साथियों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम आपको स्पेशल यूपी जेल वार्डर के लिए हम रीजनिंग का चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बढ़िया दिया था। उम्मीद करते हैं आपको यह पासा यानी कि डाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे एक बार हम फिर से सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, बस केवल हम जैसे आपको तरीका बताए हैं, जैसे आपको फार्मूले बताए हैं कि कैसे इसे किया जाता है, बस उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है दो के विपरीत क्या होगा, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक को छोड़ करके दूसरे को ले लेते हैं। तो 1 बराबर हो गया 4 और 3 बराबर हो गया 6 और बचा ये 2, यानी कि 2 बराबर हो गया 5। ओके, अब हमसे चाहे यहाँ पर कुछ भी पूछे, चाहे 1 का विपरीत पूछे, चाहे 4 का, कोई भी पूछ ले तो हम तुरंत आंसर बता देंगे। यहाँ पर 2 का पूछा गया है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हम आपको उम्मीद करते हैं कि यह पूरी तरह से आपका क्लियर हो चुका है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक नेक्स्ट चैप्टर। वो चैप्टर का नाम है दिशा और डायरेक्शन, यानी कि जिसे डायरेक्शन कहते हैं। दिशा और दूरी, वो कितने किलोमीटर चला। कोई आदमी है, दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। क्वेश्चन आप पढ़े होंगे और आपको आता भी होगा। लेकिन अगर आपको आता नहीं है और आप नए स्टूडेंट हैं और पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तब आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो क्या है, रीजनिंग का चैप्टर है। रीजनिंग में है दिशा। अभी हम आपको दिशा के बारे में पढ़ाएंगे, फिर दिशा के साथ साथ दूरी के बारे में भी पढ़ाएंगे। ओके, तो दोस्तों बेसिक सी बातें हैं, इसमें कुछ हमें करना नहीं होता है। दिशा पढ़ने के लिए बस हमें दायां और बायां जानना चाहिए कि हमारा दाहिना हाथ कौन है, बायां हाथ कौन है, यानी कि लेफ्ट और राइट। ओके, तो दिशा जानने के लिए साथियों सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर 4 दिशाएं हैं। दिशाएं तो 10 होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही मानी जाती हैं। ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ये है दक्षिण और ये है उत्तर। ठीक है साथियों, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये पूर्व हुआ और ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। और साथियों, इनमें से एक और आप समझिए कि इसके बीच में भी एक दिशा होती है। ठीक है, ये 8 हो गए, तो 8 दिशाएं। तो ये क्या हुआ, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये पूर्व दक्षिण हो गया और ये दक्षिण पश्चिम हो गया और ये पश्चिम और उत्तर हो गया। ठीक है, तो 10 के 10 दिशाएं हम जान लेंगे। इन्हीं पर टोटल पूरा क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में आएगा। क्लियर? तो आप लोग यहाँ तक पहले समझ लीजिए, मुख्य रूप से दिशाएं यही हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है साथियों, और यदि जैसे हम यहाँ पर कोई बिंदु है, यानी कि ये मेरा घर है, यहाँ से हम पूर्व की ओर जाना चाहते हैं, तो पूर्व की ओर जाना चाहते हैं तो पूर्व की ओर चले गए। और अब यहाँ पर हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो साथियों ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ से दक्षिण की ओर जाएंगे, तब हमारा राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम ये चारों चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि लेफ्ट राइट होता कैसे है। इसे समझने योग्य बातें हैं और इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तब हमारा राइट ये हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है साथियों, जैसे हम उत्तर की ओर जाना चाहते हैं,
तो उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारा राइट ये हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? बस जनरल सी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, सब अपने आप पे डिपेंड करना है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहे कि रोहन मोहन सोहन दाहिने ओर मुड़ता है, तो आपको मोहन को नहीं मुड़ाना है, आप समझिए कि हम स्वयं मुड़ रहे हैं। जब आप सारी प्रतिक्रियाएं अपने ऊपर ढालेंगे तब क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आसानी होती है। ओके साथियों, तो इसको आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको इसी पे सवाल सॉल्व करवाते हैं। और कुछ नहीं इसमें करना है, बस केवल दिशाओं के बारे में जानना है और यहाँ पर कुछ करना कराना नहीं है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आप इसे नोट कर लिए होंगे। साथियों, जैसे क्वेश्चन है, राम अपने घर से पूर्व की ओर जाता है और और बाएं मुड़कर दाएं मुड़ जाता है, तो अब किस दिशा में जा रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और यहाँ से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। क्लियर? 2 क्वेश्चन का मतलब आपका 4 या 5 नंबर आपको दिला सकता है। यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बातें हैं उसी को समझ लेना है और इसी से आपको 4-5 नंबर मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना है कि ये बोल क्या रहा है, हमें यही चीजें हमें देखना है। राम अपने घर से, मान लीजिए कोई इसका घर है, ये अपना घर है, ठीक है, राम का घर है। राम अपने घर से पूर्व की ओर जाता है, तो आपका जो भी दिशा पूर्व पड़ रहा हो, आपका घर जहाँ है, आप प्रेजेंट टाइम जहाँ है, वहां पर जो भी आपका पूर्व दिशा पड़ रहा है उसी पर आप घुमा दीजिए। ठीक है, आंसर सेम वही आएगा। या तो हमने अभी आपको बताया कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहाँ पर अगर आप इसके थ्रू काम करना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है। तो पूर्व को अगर घुमाना है तो पूर्व इधर है, यहाँ पर पूर्व। तो राम अपने घर से पूर्व की ओर जाता है, यानी कि यहाँ घर से यहाँ तक आया। ऐसे बस आपको समझना है, कॉमन सेंस लगाना, इसमें कुछ करना नहीं है। और बाएं मुड़कर, और बाएं यानी कि पहले बाएं आ रहा है, तो यहाँ पर जब जा रहा है तो इसका बायां क्या होगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़कर, तो ऐसे आप बना लीजिए, बाएं मुड़कर दाएं मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, दाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ से अब जब ये इधर की ओर इसका मुख हो गया तो दायां इसका क्या हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। तो यानी कि दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं यहाँ पर मुड़ गया। ओके, तो अब किस दिशा में जा रहा है, यानी कि जब इतना प्रतिक्रिया हो गई इसकी, तो वह राम किस दिशा की ओर अब जा रहा है। तो साथियों, ये इधर की ओर मुड़ गया है, यानी कि यहाँ से ऐसे ये जा रहा है। क्लियर? तो अब यह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो साथियों हम इसके थ्रू से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा ये इधर कौन सी दिशा है, इधर ये पूर्व की दिशा है। तो कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आपका 2 नंबर पक्के। क्लियर दोस्तों? इसी मेथड पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे करके सॉल्व करवाते हैं। एकदम यार ऐसे
बिना कॉपी और पेन के आप लोग आंसर दोगे। इसमें कुछ करना कराना नहीं है, बस केवल थोड़ी सी बातें हैं उन्हीं को समझ लेना है। आपको बायां और दायां समझना होगा कि बायां और दायां कैसे हुआ, ये कौन सा हुआ। अगर आप उल्टा बना देते हो तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन बनता है कि सीता अपने स्कूल से निकल कर दाएं मुड़ती है और थोड़ी दूर जाकर वह फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है और घर पहुंच जाती है। तो उसका घर किस दिशा में है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग बता सकते हैं? कुछ करना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बस एक छोटा सा है। क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही चारों ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन सही है। कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, कुछ करना इसमें नहीं है। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, इसका आंसर कैसे आएगा? सीता अपने घर से, अपने स्कूल से, मान लीजिए ये इनका स्कूल है। सीता अपने स्कूल से निकलती है, निकलकर दाएं मुड़ती है, यानी कि निकलती है सीता अपने स्कूल से पूर्व की ओर, निकलकर पूर्व की ओर। सीता अपने स्कूल से दक्षिण की ओर, इसका कोई दिशा होना चाहिए ना शुरू में। तो सीता अपने स्कूल से दक्षिण की ओर निकलकर दाएं मुड़ती है और बाएं मुड़ती है। तो मान लीजिए इसका ये क्या है, ये स्कूल है, तो ये क्या की, ये दक्षिण की ओर निकलकर, तो साथियों ये स्कूल है या दक्षिण की ओर निकली। दक्षिण नीचे होता है, यहाँ पर आपको हमने बताया कि पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आप इस मेथड से लगाते हैं तो यही दिशा होगी, और नहीं तो आप अपने जरिए से लगाते हैं तो आप जहां पर रह रहे हो वहां के दिशा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ऐसा याद होना चाहिए। आपको अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है याद करने में, ये सब चीजें समझने में, तो आप केवल ऐसे सिंपल से बना लीजिए। तो पूर्व दक्षिण की ओर निकलती है, निकलकर दाएं मुड़ती है। तो निकलकर जब दाएं मुड़ने की बात आएगी तो साथियों दायां क्या हो जाएगा, दायां इधर होगा। दाएं मुड़ती है यानी कि दाएं मुड़ चुकी है, ओके। दाएं इधर यानी मुड़ गई, मुड़ती है और थोड़ी दूर जाकर, यानी कि थोड़ी दूर यहाँ तक आई, जाकर वह फिर दाएं मुड़ती है। तो फिर जब दाहिने मुड़ना है तो ये इधर इसका मुख हो जाएगा, ओके। दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है। क्या करती है? फिर बाएं मुड़ती है। देखिए पहले वो क्या हुआ, पहले दाएं मुड़ती है और थोड़ी दूर जाकर फिर दाएं मुड़ी, और फिर क्या हुआ, फिर बाएं मुड़ती है। तो इसका बायां इधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। इसका बायां इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है, ठीक है। यानी कि इधर मुड़ी और ये इसका घर है, क्लियर। तो उसका घर किस दिशा में है?
साथियों यहाँ तक हमें समझना है कि यहाँ से यहाँ मुड़ी और वह अपने घर पहुंच गई, तो उसका घर किस दिशा में है। तो साथियों हम इधर की ओर मुख कर लिए अपना, तो इधर क्या है, इधर है पश्चिम। क्या है, इधर है पश्चिम, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, एकदम सिंपल है, आपको इसमें कुछ करना कराना नहीं है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल एक बार समझना है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको आज हम यहीं तक अपना क्लास रखते हैं, क्योंकि थोड़ा अभी तबीयत डाउन चल रही है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको और समझा देंगे, लेकिन यहीं पर आप इसको समझ लीजिए। और आपको देते हैं अब हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन। राधा राधा स्कूल के लिए दक्षिण की ओर फिर बाएं मुड़कर वह अपने स्कूल पहुंच जाती है, तो उसका स्कूल किस दिशा में है। तो साथियों इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आप लोग ठीक से पढ़ना कि इसमें कितनी बार दायां और कितनी बार बायां लिखा गया है। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें रोजाना के जैसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ साथियों हम फिर भी अभी आपको डायरेक्शन के बारे में पढ़ाना है। दिशा तो हो गया डायरेक्शन, और अभी आपको दूरी के बारे में भी पढ़ाना है, दिशा और दूरी। इसके साथ साथ कितने किलोमीटर चलते हैं, कैसे क्या होता है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे आप शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।